अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। द सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो एक तरह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। मैं इसका यहाँ पे बैक्टीरियम सेल का डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि यहाँ पे हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं बैक्टीरियम सेल। ये मैंने यहाँ पे बैक्टीरियम सेल बना दिया और यहाँ पे सारी चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता और इसका यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं नो रियल न्यूक्लियस, नो रियल न्यूक्लियस। बट इसमें यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर के अंदर का पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम, जिसका यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट इसके यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जो यहाँ पे इसको अलग कर सके साइटोप्लाज्म से, जो यहाँ पे इसको अलग कर सके साइटोप्लाज्म से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दिया। होप आपको यहाँ पे इसमें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसके पास कोई रियल न्यूक्लियस नहीं होता। नो रियल न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे है कि इसके ऊपर जो कवर होता है, इसके ऊपर जो यहाँ पे कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उसके अंदर का एक मटेरियल है यहाँ पे क्रोमोसोम। इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं रहता क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता था और यहाँ पे क्रोमोसोम भी प्रेजेंट रहता था। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, वो यहाँ पे क्रोमोसोम। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट, द न्यूक्लियर मटेरियल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता था वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता था। बट यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। जो यहाँ पे कवर होता था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बना के, यहाँ पे एक कवर होता था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा, किसके, क्रोमोसोम्स के। ऑल द प्रोकैरियोटिक आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बताया गया जितने भी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको यहाँ पे बोला गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बैक्टीरिया ले लेते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी ले लेते हैं। और जो मैंने यहाँ पे आपको सेल बना के दिखाया, ये हमारा यहाँ पे क्या था, बैक्टीरियम सेल था। ये यहाँ पे हमारा कौन सा है, बैक्टीरियम सेल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो अपोजिट होगा इसका यूकैरियोटिक सेल, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका भी सिंगल सेल का ही डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं अमीबा, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अमीबा। और अमीबा में यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इसके अंदर जो मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स का वो भी रहेगा और यहाँ पे फूड वैक्यूल भी रहता है इसके पास। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको रियल न्यूक्लियस। रियल न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। और ये मैंने आपको समझाने के लिए इसके बनाया था, उसके पास नहीं था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो आप इसकी यहाँ पे लेवलिंग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ समझाना है। तो अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डॉट डॉट कर देता हूँ और ये यहाँ पे क्या हमारा फूड वैक्यूल है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, फूड वैक्यूल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। द सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेल्स हैव अ न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें हमारा न्यूक्लियर मटेरियल भी रहेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर भी रहेगा। उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मटेरियल इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे सेपरेट रहेगा, मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता, वो यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। किसके वजह से, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताना आपको भूल गया कि जो प्रोकैरियोटिक है यहाँ इससे यूकैरियोटिक से ज्यादा पुराना सेल है। मतलब देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक है वो यूकैरियोटिक से पहले आया था और इसका नाम यहाँ पे प्रो से मतलब यहाँ पे हो गया प्रिमिटिव। प्रो से मतलब यहाँ पे हो गया प्रिमिटिव, मतलब प्राचीन। यहाँ पे प्रो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्राचीन हो गया। और कैरियन, कैरियन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। कैरियन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस।
और इसी से इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ गया, प्रोकैरियोटिक। इसलिए इसका यहाँ पे नाम क्या पड़ गया, प्रोकैरियोटिक। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक। तो ईयू मतलब यहाँ पे होता है ट्रू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ईयू यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू न्यूक्लियस हो गया। और प्रो मतलब यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यहाँ पे प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस होता है इसमें यहाँ पे वेल डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंगी और प्रोटोजोआ, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया ये हमारा किसका है, अमीबा का। और अमीबा यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये यहाँ पे वो सारे परफॉर्मेंस कर सकता है, वो यहाँ पे सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो हम करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ पे डाइजेशन भी कर सकता है, रेस्पिरेशन भी कर सकता है, और मूवमेंट भी कर सकता है। और अगर उसको यहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशन में ढालना हो तो वो भी कर सकता है। और ये एस्क्रीशन भी कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे एस्क्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा सारा। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट।